जागरूकता अभियान केवल मुझ तक सीमित नहीं है, केवल मेरा चेहरा इस वीडियो में नहीं होना चाहिए। आप सब जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, सबका चेहरा इस वीडियो में होना चाहिए। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि बीएलओज और जिन छात्राओं ने यहाँ पर प्रस्तुति दी वो मेरे पीछे यहाँ मंच पर आ जाए। आपसे मेरा आह्वान है। और इन बीएलओज ने जो काम किया है, मैं दोबारा यहाँ पे बताना चाहती हूँ, 112 वोट इस जागरूकता अभियान के तहत इन्होंने बनाई है। ये असर है, ये सिर्फ हमारा नहीं, आपकी जो कर्मठता है, हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनकी जो कर्मठता है, सभी अध्यापकों की, छात्राओं की जो इस मिशन में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे, क्योंकि आप पर्दे के पीछे नहीं, पर्दे के आगे भी आने चाहिए। जो भी लोग इस जागरूकता अभियान से जुड़े हुए हैं वो हर चेहरा हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिखाई देना चाहिए, ताकि आप सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करें। क्योंकि आपका काम केवल एक आधिकारिक काम नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की रक्षा का आप एक पुण्य कमा रहे। जोरदार तालियां इन सबके। ये अपने आप में आपने एक मुकाम हासिल किया और इसके आगे आपको बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। ये जितनी छात्राएं मैं यहाँ देख पा रही हूँ, एक बड़ी विचित्र स्थिति कि मेरे सामने भी या मंच पर भी सिर्फ गिने चुने चेहरे फिलहाल इस सभा में हैं जो पुरुषों के मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि ये एक कन्या विद्यालय है, अध्यापिकाएं हैं यहाँ पर, अध्यापक भी गिने चुने हैं, और जो स्टाफ सबको मिला के हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, हमारे कोऑर्डिनेटर प्राचार्य श्री बंसल जी, सुशील बंसल जी, उन सबको मिलाकर भी कुल 10 पुरुषों के चेहरे मुझे दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन इसके बावजूद, इतनी भारी संख्या में महिलाओं के होने के बावजूद, लोकतंत्र के पर्व के दिन, जो कि विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को होने जा रहे हैं हरियाणा में, उस दिन कितनी महिलाओं के चेहरे मतदान बूथ पर दिखाई देने वाले हैं, ये अब भी सवालों के घेरे में। क्योंकि हमें यहाँ भैंसवाल कला में कल हम थे और यहाँ कतूरा में आज हमें आना पड़ा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो वोट प्रतिशत है वो बहुत कम है। और उससे भी गंभीर स्थिति ये है कि जहाँ 3700 वोट पुरुषों के बनवाए जाते हैं, मुझे कुछ आंकड़े दिए गए, वहाँ 1600 वोट महिलाओं के। तो ये सब गंभीर प्रश्न हैं जो हमारे सामने हैं। मुझे सुमित्रा नंदन पंत की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि वीर पुरुष यदि भीरू हो, भीरू मीन्स कायर, वीर पुरुष यदि भीरू हो तो मुझको दे वरदान सखी, अबलाएं उठ पड़े देश में, करे युद्ध घमासान सखी, भारत लक्ष्मी लौटाने को रच दे लंका कांड सखी। तो जो महिला एक पुरुष को पैदा कर सकती, वो महिला लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए क्या योगदान दे सकती है, ये सब आपसे छिपा नहीं है। सिर्फ जानना है हमें अपनी काबिलियत को, हमें जानना है अपने आप को। हमें सब अपने संबोधन में कहते हैं अधिकारी, मैं कहती हूँ अधिकारी हम नहीं हैं। अधिकारी हर वो व्यक्ति है जिसका स्वयं पर अधिकार है। आप स्वयं पर अधिकार रखिए। मैं जिस भी गांव में जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि लड़कियों की वोट माता पिता नहीं बनने देते, जो बार बार कारण बताया जाता है कि लड़कियों की शादी हो जाती है, वो दूसरे घर में चली जाती है और समस्याएं पैदा होती। आपको हर जगह मैं बार बार बता रही हूँ, हर सभा में पहला रास्ता ये है कि वोटर हेल्प
हेल्पलाइन ऐप, आप सभी इस बात को याद करिए। वोटर हेल्पलाइन ऐप, जोर से बोलिए आप सभी। वोटर हेल्पलाइन ऐप या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आपको क्या करना है? आपको भरना है फॉर्म 6। कौन सा फॉर्म भरना है? जोर से फॉर्म 6 भरना है और आप अपना वोट बनवा सकते हैं। क्या करना है आपको? वोटर हेल्पलाइन ऐप पे फॉर्म 6 भरिए। डॉक्यूमेंट सिर्फ 3-4 जो पहले भी बताए जा चुके हैं। पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, आपकी 10th की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र और उसके साथ आपके परिवार के किसी भी सदस्य की वोटर आईडी। सिर्फ ये काम आपको करना है। जो जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है आपको भरनी है और आपकी वोट बन जाएगी। अब दूसरी समस्या जो बार बार कारण बताया जा रहा है लड़कियों की वोट ना बनने का, एड्रेस चेंज करवाना पड़ता। कोई बड़ी समस्या नहीं। फॉर्म 8 वोटर हेल्पलाइन ऐप या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, फॉर्म 8 भरिए, आप एड्रेस प्रूफ लगाइए, आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। और उससे भी बड़ी बात जो बंसल जी ने भी दोहराई और उन्होंने मेरी बात को एंडोर्स किया, उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। मैं हर सभा में हर लड़की को, हर महिला को कहती हूँ, अभी रक्षाबंधन का पर्व गया है, 15 अगस्त का पर्व हमने, राष्ट्रीय उत्सव हमने मनाया। आपने देखा होगा कि रक्षाबंधन के दिन बुजुर्ग से बुजुर्ग महिला भी जिस चाव, जिस उमंग के साथ अपनी गाड़ी में नहीं, पर्सनल गाड़ी में नहीं, रोडवेज की बस में बैठ के अपने मायके पहुंचती है अपने भाई को राखी बांधने की। ये उमंग हर महिला में होनी चाहिए उस दिन जिस दिन हम अपने लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मना रहे हैं। और वो उत्सव क्या है? मतदान का दिन। तो अगर आपकी वोट आपके मायके में होगी तो आपके अंदर वही चाव पैदा होगा जो रक्षाबंधन के दिन होगा, और उसी चाव, उसी उमंग के साथ आप आएंगी और वोट डालेंगी। तो जिनके माता पिता मना कर रहे हैं उन्हें कहिए कि हमें जड़ों से जुड़े रहना है, हमें आपसे मिलने आना है, इसलिए वोट कब बनवानी है? शादी से पहले बनवानी है। कब बनवानी है वोट? शादी से पहले। 18 वर्ष के होते ही, शादी से पहले ही आपको अपनी वोट बनवानी है और वोट डालने के लिए उसी चाव और उमंग के साथ आपको आना है अपने गांव में, अपनी जगह पे, अपनी जन्मभूमि पे, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, सरकार चुनने के लिए, सही नेता चुनने के लिए आपको अपना कर्तव्य निभाना है। क्या आप ये कर्तव्य निभाएंगे? Yes, ma'am। क्या आप ये कर्तव्य निभाएंगे? Yes, ma'am। इससे बड़ी बात, जब मैं लड़कियों को देखती हूँ, महिलाओं को देखती हूँ, तो एक और प्रश्न दिमाग में आता है कि आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि आजादी के इतने साल बाद भी आज भी कोई भी लड़की या महिला डरती है घर से बाहर निकलने में। उसकी सुरक्षा पर आज भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिससे हमारी रूह कांप जाती है। मैं आपको यही कहूंगी, कैफी आजमी जो बहुत बड़े शायर हुए हैं, उनकी नज्म की कुछ पंक्तियां मैं आज यहां मंच से दोहराती हूँ कि गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, फर्ज का भेस बदलती है कज़ा तेरे लिए, जमाने की हवा जहर है तेरे लिए और कहर है हर एक नर्म अदा तेरे लिए। रुत बदल डाल
बदल डाल जो फूलना फलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। हम सब बात करते हैं कि महिलाएं कहां कहां तक पहुंच गई। कैफे आज़मी लिखते हैं कि कद्र तेरी अब तक तारीख ने जानी ही नहीं। हमेशा कहा जाता है कि महिलाएं हैं, रोना ही इनका काम है, आंसू पलकों पे रखे रहते हैं। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं कि तुझ में शोले भी है, बस अश्क फिशानी ही नहीं। तू भी है हकीकत, दिलचस्प कहानी ही नहीं। तेरी हस्ती भी कोई चीज, जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है। और जब तक ये जज्बा, अपनी सुरक्षा का जज्बा हमारे दिमाग में नहीं आएगा, लोकतंत्र की रक्षा में हमारा योगदान हमेशा ऐसे ही सवालों के घेरे में खड़ा पाया जाएगा। आप सबको समझना है कि वोट क्यों बनवानी है और वोट क्यों डालनी है, क्यों एक ऐसी सरकार चुननी है, क्यों एक ऐसे लोकतंत्र की लड़ाई लड़नी है जिसमें हर लड़की जब चाहे आजादी से घूम सके। क्योंकि आजादी के मायने, हमारे लोकतंत्र के मायने हर लड़की के लिए, हर महिला के लिए तभी सही मायने में सच्चे साबित होंगे जब हमें भी हर जगह पर सुरक्षा के साथ घूमने की आजादी हो। तो ये सिर्फ भाषणों तक, कविताओं तक, जागरूकता अभियान तक ही ये जज्बा जो है वो सीमित ना रहे। आप हर चेहरा जो मुझे दिखाई दे रहा है वो जुड़े लोकतंत्र की रक्षा में अपना योगदान दें, क्योंकि ये सिर्फ लोकतंत्र की नहीं, हम सब की बात है। क्योंकि लोकतंत्र किससे बनता है? हम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया गया का शासन। तो जब तक हम प्रतिनिधियों को नहीं चुनेंगे, हमारा शासन कैसे हो सकता? तो आप सब हमारे साथ हैं? यस मैम। आवाज नहीं आई? यस मैम। अब भी नहीं आई? यस मैम। तो आप सब जब तक हमारे साथ हैं, तब तक इस लोकतंत्र की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। संविधान जो हमारा, हमें जो हक दे रहा है, बेटा ये सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, ये आपका संवैधानिक कर्तव्य है। हमें अपना फर्ज निभाना है और वोट बनवानी है और वोट डालने जाना है। ये आप सब करने वाले हैं। और जितनी अध्यापिकाएं मुझे दिखाई दे रही हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब अपने घरों में जाकर हर इंसान को, अपने से जुड़े हुए हर रिश्तेदार को, अड़ोसी पड़ोसी को इस बात के लिए जागरूक करेंगे कि हम मतदान के दिन अपनी वोट जो हम बनवा चुके होंगे, 1 अक्टूबर को हम वो वोट डालने जरूर जाएंगे। हमने अक्सर सुना है कि जब कोई एक व्यक्ति वोट डालने के लिए जाता है तो कई बार कई लोग मिलके उसे ये कहते हैं कि अरे पागल है क्या, सिर्फ तुझसे लोकतंत्र बचेगा क्या? क्या सिर्फ तेरी एक वोट से सरकार बन रही है या गिर रही है? बिल्कुल यही सवाल भगत सिंह से किया था एक ब्रिटिश ऑफिसर ने। उन्होंने कहा कि इस देश के लिए आप शहीद हो रहे हो, क्या ये देश तुम्हें याद रखेगा? बड़े पागल हो तुम। तो उन्होंने कहा था कि इन पागल दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। तो जब तक आपके अंदर अपने देश के लिए ये जुनून, ये जज्बा नहीं पैदा होगा, तब तक भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, न जाने कितने असंख्य महापुरुषों की कुर्बानी व्यर्थ हो जाएगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि देश के लिए मरने का मौका किसी किसी को मिलता है। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें देश के
लड़ने का मौका मिलता है, शहीद होने का मौका मिलता है, लेकिन एक बात हम सबको याद रखनी है कि देश के लिए जीने का मौका हर एक को मिलता है। तो हम सबको, हम जहां हैं, हम जिस स्थिति में हैं, हम जिस पद पर हैं, हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अधिकारी हैं या हम कहीं भी किसी भी स्थिति में हैं, यदि हम अपने उत्तरदायित्व को, अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभा रहे हैं तो हम सच्चे देशभक्त हैं। तो हम सबको क्या बनना है? सच्चे देशभक्त। क्या बनना है? सच्चे देशभक्त। हम सबको क्या बनना है? सच्चे देशभक्त। तो एक बार सब मिलके मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और मेरे पीछे खड़े जो सभी कर्मठ लोग हैं, BLOs, ये हमारी छात्राएं, मंच पर बैठे हुए सभी कर्मठ अधिकारी, जोरदार तालियां इन सबको। बस इसी जज्बे के साथ लगे रहिए और मंजिल दूर नहीं। अंत में सिर्फ यही कहूंगी कि बहादुर पर्वतों को धूल ही केवल समझते हैं, तूफान की हर मौज को साहिल समझते हैं। नहीं है ढूंढनी पड़ती उन्हें जाकर कहीं मंजिल, जहां पर पांव